और तभी जाके देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति जो है हमारे अंदर वो शांत होगी, तभी उसमें हलचल नहीं होगी। कहे कबीर इस पलक को कलप न पाए कोई। कबीर सभी फरमा रहे हैं कि एक क्षण, एक पलक, एक मोमेंट, एक क्षण जो करोड़ों क्षणों के इंसान ने पाप करे हुए हैं उनको क्लियर कर देता है, उनको साफ कर देता है। लेकिन वो क्षण ऐसा चाहिए जिनमें शरीर भी शांत हो, मन भी शांत हो, बुद्धि भी शांत हो। शरीर ऐसा चाहिए जिसमें देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सब कुछ शांत हो। जब वो शांत अवस्था में एक क्षण के लिए भी जाते हैं तो करोड़ों क्षणों के जो हमने पाप किए हुए वो सबके सब धुल जाते हैं। तो जब तक हम हलचल में रहेंगे, जब तक ध्यान दुनिया की ओर रहेगा, कोई ना कोई हलचल लगी रहेगी। आज ये करना, कल वो करना, परसों ये करना है, ये बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, यहाँ क्या हो रहा है वो भी जानकारी चाहिए, वो भी जानकारी चाहिए। तो इंसान हलचल में रहता है, शांत होता ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ओ ये भी बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, ये भी होना चाहिए। तो फरमा रहे हैं कि जब तक हम शांत अवस्था में नहीं जाएंगे तो कर्म बनते चले। कर्म को, पाप को हो, कर्म को, क्योंकि जो अच्छे होंगे चाहे बुरे होंगे, भुगतान के लिए वापस तो आना ही पड़ेगा। बुरे कर्मों का हमें भुगतान करने के लिए, जो अच्छे कर्म है उनके फल खाने के लिए, तो वापस जब 84 लाख जिया जिनसे जुड़े रहेंगे तब तक मुक्ति मिलेगी नहीं। तो दोनों ही खराब हैं। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि कई क्षणों में हम कर्म बनाते चले जा रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं। एक क्षण के लिए भी जब शांत होते तो करोड़ों वो जो हमारे कर्म बने हैं वो कट जाते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें 2.5 घंटे कम से कम अभ्यास करने के लिए कहा। क्यों कहा? ताकि हम रोजाना समय निकालें और इसके जरिए हमारे कर्म कटते चले जाएं, ताकि हम उस अवस्था में पहुंचें जबकि हमारे साथ जो कर्म जुड़े हुए कम हो और कम हो और कम हो और जीरो स्टेट में जाए। जब एकदम जीरो हो जाएंगे, रहेंगे नहीं, तभी 84 लाख जिया जिनसे हमारा छुटकारा होगा। एक जगह और इसी पॉइंट को कबीर साहब ने समझाया और बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कोई विद्धि आवे हाथ। वो कह रहे हम सदा सदा का सुख चैन पाना चाह रहे हैं, इसलिए धरती पर आए हैं। कोई भी इंसान चाहता नहीं उसके साथ तकलीफ हो। हर एक इंसान चाहता है मेरी जिंदगी खुशी से गुजरे, और अपनी तरफ से इंसान अच्छा करना चाहता है। जो कुछ भी अपने लिए तो अच्छा ही करना चाहता है, चाहे उसकी समझ जैसी होगी उस लिहाज से हरकतें करेगा, पर हर एक इंसान की कोशिश थी कि उसके लिए अच्छा हो। तो फरमा रहे हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कोई विधि आवे हाथ के। हम चाह रहे हैं कोई हमें तरीका मिले सदा सदा का सुख पाने के लिए। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहर की चीजों में सुख पाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं ओहो मेरे पास ये अगर नई कार निकली मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा, मुझे बड़ा सुख चैन मिलेगा। ये कोई नया गैजेट निकला अगर ये मेरे पास होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर समय के साथ मेरे को पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरे पास कपड़े अच्छे हैं तो मेरे को बहुत अच्छा है। तो कुछ ना कुछ बाहर की चीजें लेने की या उसको पाने की इंसान कोशिश करता है, सोचता है कि वहां से उसे सुख चैन मिलेगा। तो कबीर साहब क्या फरमा रहे कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कि सुख चैन तो कह रहे हैं बाहर की दुनिया में तो मिलना ही नहीं है। वो इंसान की गलत फहमी है कि वो सोचता है कि बाहर की दुनिया में उसे सुख चैन मिलेगा। तो कह रहे कोई तरीका मिले, हमारे हाथ में कोई तरीका आए कि जिससे हम असली जो हमारे जूल्स हैं, जो हमारे भीतर हैं, उनको पा सकें। और हमारे कहे कभी तब पाइए भेदी लीजिए साथ, कि मिलेगी कैसे? कोई ऐसा जीव हो जिसको उसका भेद पता हो, जो जानता हो कि अंदर की दुनिया में जाना कैसे है,
जो पहले तो जानता हो कि मिलेगा अंदर से, फिर जानता हो कि अंदर हम जाएं कैसे, फिर जानता हो कि खुद तो जाएं, किसी को लेके कैसे जाएं। अरे इंसान खुद जाता भी है और उसको हुक्म ना हो किसी लोगों को लेके जाने का, तो फायदा सिर्फ उसको ही होगा। कि हम ऐसा भेदी ढूंढें जो कि हमें भी अपने साथ लेके जा सके। इसीलिए किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में जाने के लिए हमें कहा जाता है कि अपने आप हम अंदर जाने के लायक नहीं। अगर होते तो फिर 84 लाख जिया जिनसे कब से छुटकारा पा जाते। अगर इंसान खुद ही अंदर की दुनिया में बढ़ पाता तो उसे किसी और की जरूरत ना होती, तो वो कब का वापस निज धाम पहुंच गया होता। तो इसलिए कबीर साहब करें कि कहे कबीर तब पाइए कि विधि कब हाथ लगेगी, भेजी लीजिए साथ। कि कोई भेदी, कोई जिसको रास्ता पता है, जो अंदर की दुनिया में आता जाता है, जिसको हुक्म है कि औरों को भी लेके आ सकता है अंदर, इसको परमिशन है कि भाई अंदर आप औरों को भी लेके आते। इस किस्म का एक पूर्ण महापुरुष हमें चाहिए। और आगे फरमाया कि भेदी लीना साथ जब वस्तु दर लखाए। वो कह रहे हैं जब हमारे साथ भेदी होगा तो जो अंदर चीज है वो खुद ब खुद दिखनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अंदर जाने वाला है उसको पता है कि रास्ता कौन सा लेना है। बाहर की दुनिया में बड़ी अट्रैक्शन, पर अंदर की दुनिया में बड़ी अट्रैक्शन है। क्योंकि पिंड के ऊपर अन्न का देश, अन्न के ऊपर ब्रह्मांड का देश, ये तीनों काल के दायरे में है। और इधर भी बहुत से धोखे हैं जिनमें कि इंसान फंस जाता है। अब बहुत से लोग रिद्धि सिद्धियों में लगे हुए हैं, थोड़ी सी पावर लेते हैं, सोचते हैं हो मैंने पता नहीं क्या कर लिया, और उसी में वो फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाते कि उन्हें वही अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसा भेदी जिसको पता हो कि इससे परे होना है, उससे परे होना है, ये रास्ता बेटर है, यहां से जाएंगे तो पहुंच पाएंगे, नहीं तो हम इधर ही चक्कर काटते रहेंगे। कि भेदी लीना साथ जब वस्तु दृढ़ लखा है। तो जब भेदी साथ में होगा, जब हमारे सदगुरु हमें अंदर की यात्रा में लेके जाते हैं, तभी कौन सा रास्ता लेना है, कहां से जाना है, कहां से बचना है, कहां पर पहुंचना है, वो उनको मालूम है। तो फिर वो हमें असलियत अंदर की दर्शाते जाते हैं। और आखिर में क्या बोल रहे हैं कि कोट जन्म का पंथ था, पल भर पल में पहुंचा जाए। वो कह रहे हैं कि करोड़ों जन्मों से हम ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब एक सच्चा महापुरुष हमें मिलता है तो ये क्षण भर में रास्ता मिल जाता है। किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को पूछा कि सचखंड जाने में कितनी देर लगती है, तो उन्होंने आंखें बंद करी और खोल दी, कहा कि मैं वहां से होके आ गया। सो उनकी दया में हो, उनकी दया दृष्टि हो, उनका साथ हो, तो ये जो रास्ता जो करोड़ों जिंदगियों में हम पार नहीं कर सकते, वो क्षण भर में पार कर सकते हैं। इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि उनकी हम दया दृष्टि मांगे। हम ये जाने कि उनके जरिए, उनकी एक सवली नजर जब हम पर पड़ती है तो हमारे करोड़ों जीवनों की मुक्ति हमें मिल जाती है। और वो कैसे मिलती है, एक और जगह कबीर साहब ने बड़े प्यार से समझाया है। वो फरमाते हैं कबीर सदगुर नाम से कोट विधन टर जाए। वो कह रहे जब एक पूर्ण महापुरुष हमें नाम की देन देते हैं तो करोड़ों तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो फरमाते कबीर सदगुर नाम से कोट विधन टर जाए, राई समान बसंतरा केता काट जराए। वो कह रहे हैं जैसे एक राई है, उसमें अगर जरा सी आग लग जाए तो सारे जंगल को वो भस्म कर देती है। एक छोटी सी चिंगारी अगर जंगल में हो, एक छोटी सी चिंगारी से सारा का सारा जंगल भस्म हो सकता है। ऐसे ही जितनी भी तकलीफें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है, उनकी दया दृष्टि पड़ती है, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। करोड़ों जीवनों के जो हमारे कर्म है वो कटते हैं और हमारे कदम हमें जो हम पाने के लिए आए हैं वहां तक पहुंचा देते हैं। इस गजल का जो आखिरी शेर है, 5वां शेर है, उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं
कि तकलीफों से हम घबराएं नहीं। ये बाहर की तकलीफें तो आती जाती हैं, कुछ पुराने कर्मों करके कुछ गड़बड़ हम कुछ जीने में कर देते हैं सही तरीके से, खाते नहीं पीते नहीं और जो करना चाहिए करते नहीं, इस करके तकलीफें भी बढ़ जाती हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि कोई भी दूरी है मंजिल नहीं अगर दर्शन। वो कह रहे हैं प्रभु को पाना जो हमारी मंजिल है वो कोई दूर नहीं है, कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। एक जगह और उन्होंने फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, फिर पिता परमेश्वर जरूर मिले, करना क्या रूह को उड़ान देनी है। तो यहां दूसरे तरीके से समझा रहे हैं कि कोई भी दूरी है मंजिल नहीं अगर दर्शन। वो कह रहे हैं कि जो हमारी मंजिल है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाना है, वो किसी के लिए दूर नहीं है, वो हम सब पा सकते हैं अगर हम क्या करें। वो अगली लाइन में जहां को मेरा जुनूने खिरज शिकार मिले। वो कह रहे अगर जो भी यहां जी रहा है वो जुनू का मतलब होता है वो अवस्था जो सदा सदा के सुख चैन की है, जो वो अवस्था है जिसमें आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो गया, जहाँ खुशियां खुशियां, जहाँ आनंद है आनंद है, वो अवस्था जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। खिरत का मतलब था बुद्धि, इंटेलेक्ट, जो कि मन के जरिए आती है। तो कह रहे हैं कि जहां को मेरा जुनून खिरत शिकार मिले, कि हमने शिकार करना किसका, अपनी बुद्धि का, नहीं इंटेलेक्ट का, क्योंकि वो ही हमें दुनिया की ओर लेके जा रहा है। मन ही है जिससे कि इच्छाएं निकलती हैं, इच्छाएं के जरिए हमारा ध्यान जो हमारी आत्मा का बाहर की दुनिया में जाए, उसको हमने शांत करना है, उसका शिकार करना है। जब उसका शिकार कर पाएंगे, उसको कंट्रोल कर पाएंगे, मन को शांत कर पाएंगे, तो फिर हम सदा सदा के सुख चैन की जिंदगी को पा लेंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं। एक जगह और उन्होंने फरमाया कि करे तलाश जुनू, वही जुनू की अवस्था को हम ढूंढ रहे हैं। जुल्मते खिरत से कहो, कह रहे हैं कि ये जो डार्कनेस ऑफ द इंटेलेक्ट है, ये जो हम बड़ा सोचते हैं हमारे बड़े इंटेलिजेंट बढ़ रहे हैं, हमको ये भी पता है वो भी पता है, इसकी भी जानकारी, उसको वो डार्कनेस का अंधेरा है। ये जुल्मते खिरत है बुद्धि और जुल्म है कि अंधेरा, कि कह रहे हैं कि करे तलाश जुनू जुल्मते खिरत से कहो, कह रहे हैं ये जो इंटेलेक्ट का अंधेरा इसको कहो कि जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं, कि वो जो जुनू की स्टेट है वो इनलाइटनमेंट की स्टेट है, उसके सिवा कुछ और नहीं है। और इनलाइटनमेंट कब होगी, जब अंदर की दुनिया में जाएंगे। बाहर का जितना मर्जी ज्ञान पा रहे हैं उससे इनलाइटनमेंट नहीं होती, उससे इंसान को ज्ञान बढ़ता है। चाहे हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ लो, चाहे आर्कियोलॉजी पढ़ लो, चाहे साइंसेस पढ़ लो, चाहे मैथ्स पढ़ लो, वो सब बाहर की दुनिया का ज्ञान मिलता है। लेकिन अंदर की दुनिया का ज्ञान, सदा सदा के सुख चैन पाने का ज्ञान, वो अंदर की दुनिया में बढ़कर ही मिलेगा। और अंदर की दुनिया में सही तरीके से बढ़ना, ताकि हम वहां के अट्रैक्शन में फंस ना जाए, उसके लिए हमें किसी पूर्ण महापुरुष की जरूरत है। उनकी नजर करम चाहिए, उनका ध्यान चाहिए, उनकी अटेंशन चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। संदर्शन सिंह जी महाराज ने और जगह भी इसको समझाने के लिए कहा हुआ है। एक जगह और वो फरमा रहे हैं कि है पुरखार ओ खतर वादी मोहब्बत की मगर है दिल। वो समझा रहे हैं कि खतरों से और कांटों से भरी हुई है जो प्रेम का रास्ता है, जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। क्योंकि जब भी हम अंदर की दुनिया में जाने की बातचीत करते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं तो कहते तुम्हारे को क्या हो गया, सारे लोग तो बाहर की चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। अभ्यास के लिए आप बैठोगे, आपके घर वाले ही रोक देते हैं, वो बोलेंगे कि तेरे को क्या हो गया, अभी तो तुमने बहुत कुछ काम करना है, कि तुम ध्यान बाहर की चीज में लगाओ, कमाई करो, ये करो, वो करो, वो करो। तो कह रहे हैं बहुत से खतरे आते हैं जब हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चलते हैं।
जब प्रेम के रास्ते पर चलते हैं तो कोई यहां से कहता है, कोई वहां से कहता है, कोई वहां से कहता है। तो फरमा रहे है पुरखार ओ खतर वादी मोहब्बत की, कि जो लेन ऑफ लव है वो खतरों से भरी हुई है, उसमें कांटे ही कांटे हैं, मगर है दिल। वो बता रहे हैं कि चाहे जिस रास्ते पर हमने चलना है वो हमें लगे खतरों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है, रसाई होगी मंजिल तक गुरु मेरा निगाहबां है। वो कह रहे हैं कि मेरा गुरु मेरे साथ है, उसकी निगाह मेरे पर है, उसकी प्रोटेक्शन मेरे पर है। जैसे लक्ष्मण रेखा होती है, राम रेखा है, उसने वो मेरे अंग संग ड्रॉ करी हुई है। कोई भी ताकत मुझे आकर डिस्टर्ब नहीं कर सकती, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मुझे असलियत से परे करे। तो रसाई होगी मंजिल तक, मेरी चढ़ाई अपनी मंजिल तक जरूर होगी, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसीलिए लिखा है ताकि हम सब, जो कि बहुत से बार जब दुख दर्द हमारी जिंदगी में आते हैं हम घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं हो ये कैसे अब होगा, या सोचते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। और इंसान जब घबरा जाता है क्योंकि ऐसी तकलीफ आती है जो कभी सोची नहीं होती, और जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम पहले सोचते नहीं कभी होंगी, तो जब वो होती हैं तो इंसान घबरा जाता है। तो हमें समझा रहे हैं कि तकलीफें मोहब्बत के रास्ते पर चलने में बहुत होंगी, बराए दिल तू घबरा नहीं, तू फिक्र मत कर, तू अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। क्यों? क्योंकि गुरु मेरा निगाहबां है, कि गुरु हमारा रखवाला है, गुरु हमारे साथ है, हमारे सदगुरु हमारे साथ हैं, वो हमें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। और जितनी भी तकलीफें आएंगी उनका सब हल उनके जरिए हमें मिलेगा। उन्हें मालूम है तकलीफ कहाँ से आनी है, तो हमें बचा के ले जाएंगे। उन्हें मालूम है कि कौन सा रास्ता सही है, उस रास्ते पर ले जाएंगे। उन्हें मालूम है कौन सा रास्ता सही नहीं, जो अपनी मंजिल से दूर जाएगा, उससे वो हमें परे ले जाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ही हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, जो कि पिल्ली सेंचुरी के महापुरुष हैं, इन्होंने रास्ता दिखाया, लाखों करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया, ताकि हम लोग जो कि दुनिया की चीज़ों में भटक गए थे, इनमें से निकालकर हमें अपनी मंजिल की ओर किया। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिल्ली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबके अंदर वो प्रभु को पाने की इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल करें कि उसके सामने और कोई इच्छा टिक ना पाए। हमारे अंदर एक ही एम हो कि हमने इस जिंदगी के मकसद तक पहुंचना है, और जो कुछ भी हमें करना हो वहां तक पहुंचने के लिए इतनी ताकत हमें ये महापुरुष दें कि हम इसी जिंदगी में अपनी मंजिल को पा लें।